हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पिछले लेक्चर में ही कवर कर लिया था, उसी लेक्चर से रिलेटेड आज ये वीडियो लाया हूँ। फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति से संबंधित सारे वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं और भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनसे कुछ रिलेटेड ट्रिक्स है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इनको क्रमानुसार, ये ट्रिक्स को याद रख सकते हैं, आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इनका ट्रिक्स है फ्रेंड्स, राजकुमारी राजा की बीवी अली संग और शंकर नारायण अब प्रतिभा संग मुखर्जी नाथ गई। फिर से फ्रेंड्स, राजकुमारी राजा की बीवी अली संग और शंकर या नारायण अब प्रतिभा संग मुखर्जी नाथ गई। तो फ्रेंड्स, इसमें राजकुमारी का अर्थ है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जबकि राजा में रा का अर्थ है, राजा में रा का अर्थ है राधा कृष्णन से, डॉक्टर एस राधा कृष्णन से, एंड जा का अर्थ है जाकिर हुसैन से, जबकि बीवी का अर्थ है बीबी गिरी से फ्रेंड्स, और अली का अर्थ है अली अहमद से। संग में सा का अर्थ है फ्रेंड्स संजीव रेड्डी से, जबकि गा का अर्थ है ज्ञानी जेल सिंह से, और का अर्थ है फ्रेंड्स यहाँ पर आर वेक्टरमैन से, शंकर का अर्थ शंकर दयाल शर्मा से, एंड नारायण का अर्थ नारायण सिंह से। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब का अर्थ है अब्दुल कलाम आज़ाद से, प्रतिभा का अर्थ है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से, मुखर्जी का अर्थ है प्रणब मुखर्जी से, जबकि नाथ का अर्थ है रामनाथ कोविंद से। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रथम राष्ट्रपति से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति तक ट्रिक्स से रिलेटेड कवर किया है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस की। और फ्रेंड्स, वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। और फ्रेंड्स, जो कोई भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो कृपया करके पिछले लेक्चर को जाकर देख ले, तो ये वीडियो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अब चलते हैं, अब समय न व्यर्थ करते हुए फ्रेंड्स पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, ये भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, या डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद 75 हमें यह वर्णित करता है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे अनुच्छेद 75 जिसमें मंत्रिपरिषद का गठन, नियुक्ति एवं उनके वेतन भत्ते हैं, उनमें ये बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो हुआ ना फ्रेंड्स, भारत में कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जबकि मुंह बोला अध्यक्ष या ओनली फॉर अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति जी हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने यह है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता इनमें से क्या नहीं है। फ्रेंड्स, योग्यता अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 58 को कवर कर ले, जाकर पिछले वीडियो में देख लें। इसे या तो मैं आई बटन पे जाकर डाल दूंगा, आई बटन से आप देख सकते हैं पिछले वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन से वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो, या लोकसभा का सदस्य हो। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उनका योग्यता ये नहीं होता है, बल्कि वह लोकसभा का सदस्य होता है, 35 वर्ष से अधिक आयु का होता है, वह भारत का नागरिक होता है। और फ्रेंड्स, उसके मिनिमम क्राइटेरिया मतलब अधिकतम उम्र, इसके अधिकतम उम्र की सीमा की कोई गणना नहीं की गई है, मतलब एक राष्ट्रपति जी कितनी भी वर्ष तक रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गए होंगे। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये फ्रेंड्स आर्टिकल 56 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 75 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी कोई आयु सीमा नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु सीमा नहीं। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके पास ये है, प्रश्न नंबर 4, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास फ्रेंड्स 2 बार, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 3 बार, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास फ्रेंड्स 4 बार, ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति अधिकतम अनलिमिटेड बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये आर्टिकल 57 में है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने यह है,
राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? नंबर ए प्रत्यक्ष रूप से, नंबर बी अप्रत्यक्ष रूप से, नंबर सी मनोनयन द्वारा, नंबर डी कोई प्रावधान नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये आर्टिकल 53 को वर्णित करता है। फ्रेंड्स आप जाकर देख सकते हैं 53 आर्टिकल पिछले वीडियो में, या मैं आई बटन पर इसे डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। एमएलए और एमपी के द्वारा राष्ट्रपति जी का इलेक्शन होता है। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। आर्टिकल 53 निर्वाचक मंडल को वर्णित करता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? फ्रेंड्स एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं और यूनियन टेरिटरीज के एमएलए होते हैं। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स, नंबर 6। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ए ऑप्शन से सूची पद्धति, बी संचयी मत पद्धति, सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, या डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। फ्रेंड्स ये आर्टिकल 55 को वर्णित करता है। आप अनुच्छेद 55 में जाकर देख सकते हैं। अनुच्छेद 55 ये कहता है राष्ट्रपति को चुनने का तरीका होता है। फ्रेंड्स उसमें से क्या होता है, राष्ट्रपति को चुनने का तरीका दो तरह से होते हैं, एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद कहाँ निवेशित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी सर्वोच्च न्यायालय, या डी निर्वाचन आयोग के पास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आई होप आप इसमें भी क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने 8 नंबर ये रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। कुल मिलाकर 100 एमपी और एमएलए इनके सपोर्टर होना चाहिए। 50 और 50 100 एमपी और एमएलए इनके हेल्पर होना चाहिए, इनके सहयोगी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 9। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा, या डी संसदीय मामले के मंत्री द्वारा। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा द्वारा चुनाव संचालित किया जाता है। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में होता है? ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड्स आर्टिकल 65, आर्टिकल 52, आर्टिकल 71 या आर्टिकल 72। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 71। इसका राइट आंसर सी है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जितने भी विवाद होते हैं ना, वो उच्चतम न्यायालय में होते हैं। ये आर्टिकल 71 वर्णित करता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? जो राष्ट्रपति पद होता है उनके चुनाव के प्रचार हेतु कुल कितना समय मिलता है? तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है 30 दिन, बी 14 दिन, सी 7 दिन, या डी 21 दिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के लिए मिलता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 12। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 57। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 56 ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है, आप देख सकते हैं जाकर पिछले वीडियो में। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 13। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या बी लोकसभा के द्वारा, या सी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या डी संसद द्वारा। फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पद को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। महाभियोग संसद लगाता है फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 14। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? आगे अब क्वेश्चंस फ्रेंड्स, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा,
या सी संसद द्वारा महाभियोग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा महाभियोग लगाने पर राष्ट्रपति अपने पद से हट सकते हैं। तो महाभियोग लगाने का प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों में से कोई भी सदन के सदस्य महाभियोग पत्र ला सकते हैं। महाभियोग पत्र लाने से पूर्व राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है। और क्या होता है फ्रेंड्स, अगर महाभियोग पत्र पर 1/4 मतलब जिस सदन में सर्वप्रथम लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्य यदि सहमत हो और फिर लास्ट में लोकसभा अध्यक्ष बहुमत निकालने पर 2/3 बहुमत से पास हो जाए, तो फ्रेंड्स ये समझेंगे कि राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लग गया है और राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटना पड़ेगा। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स महाभियोग का आरोप संसद के कोई भी सदन लगा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से ली गई है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अमेरिका के संविधान से फ्रेंड्स मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना की शब्दावली, ये सारे वर्ड अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने से पहले उन्हें कितने दिन पूर्व सदस्यों द्वारा सूचना दे दी जाती है? तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 61 को वर्णित करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 14 दिन पूर्व। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शंस है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी अटॉर्नी जनरल, डी महाधिवक्ता। तो फ्रेंड्स पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। ये फ्रेंड्स आर्टिकल 60 को वर्णित करता है। 16 में राष्ट्रपति की शपथ है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 60। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने बताया था अनुच्छेद 60 शपथ को वर्णित करता है, शपथ से रिलेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 16। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शंस है, प्रधानमंत्री, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, या डी भारत का महान्यायवादी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है, ए 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी 6 माह, ऑप्शन नंबर सी 9 माह, ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 62 को वर्णित करता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता और उनके भरने का नियम है फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 62 को वर्णित करता है। आर्टिकल 62 में ये कहा गया है, राष्ट्रपति का पद निम्न स्थितियों में खाली हो सकता है। नंबर ए ऑप्शन से नंबर ए है कार्यकाल का पूर्ण होने तक राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। नंबर बी मृत्यु होने पर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। नंबर सी महाभियोग लगाने पर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, या नंबर डी त्यागपत्र सौंपकर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें से जो कार्यकाल पूर्ण होने तक राष्ट्रपति का पद खाली जो होता है ना फ्रेंड्स, उसमें 6 माह का टाइम नहीं दिया जाता है। उनमें क्या होता है, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होता है उसी से पहले इलेक्शंस कमीशन क्या करता है, राष्ट्रपति पद का चुनाव करवा देता है और फिर से राष्ट्रपति जी बन जाता है। और पूर्व राष्ट्रपति जी रहते फ्रेंड्स, वो तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नया राष्ट्रपति जी उत्तराधिकारी नहीं हो जाते हैं। और फ्रेंड्स मृत्यु हो जाने पर या महाभियोग लगाने पर या त्यागपत्र देने पर 6 माह के भीतर फिर से राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होना चाहिए। और जबकि कार्यकाल पूर्ण होने से
कोई इनकी क्राइटेरिया नहीं दी गई है कितने टाइम, लेकिन हाँ जल्द से जल्द निर्वाचन होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन कहता है कि जल्द से जल्द कार्यकाल पूर्ण होने से जल्द निर्वाचन होना चाहिए और तब तक राष्ट्रपति जी अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि पूर्ण निर्वाचन के बाद एक नए उत्तराधिकारी ना आ जाए। तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। इनमें राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरने की प्रक्रिया 2 तरह से फ्रेंड्स, इनका विवरण आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में और मैंने लेक्चर में भी समझा दिया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 22 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ऑप्शंस है वीवी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी आर वेक्टरमैन। तो फ्रेंड्स डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और या एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो या एक गृह मंत्री भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति पद के लिए भी निर्वाचित हुए थे, गृह मंत्री पद के लिए भी निर्वाचित हुए थे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? मतलब कौन ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति थे पर उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी वीवी गिरी या डी ज्ञानी जेल सिंह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी ये 3 ऐसे राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति पद पर भी बने रहे थे और राष्ट्रपति पद पर भी बने रहे थे। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 24 ये रहा। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? आ गया फ्रेंड्स ये भी प्रीवियस क्वेश्चन से ट्रिक पर, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स आपका जो ट्रिक था राजकुमारी राजा की बीवी अली संग। राजकुमारी से तात्पर्य था राजेंद्र प्रसाद, राजा का अर्थ में रा का अर्थ था राधाकृष्णन से, जबकि जा का अर्थ था जाकिर हुसैन से और बीबी का अर्थ था बीबी गिरी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। आप क्रमानुसार नंबरिंग कर लेंगे तो यहाँ पर चौथे नंबर पर बीबी गिरी आएंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 ये रहा। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो आपके पास ऑप्शन है ए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी वीवी गिरी या डी जाकिर हुसैन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 1950 में इलेक्शन हुए थे और 1962 इलेक्टेड हुए थे और 1962 तक बने रहते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने ये रहा। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है बिहार से, बी यूपी से, सी तमिलनाडु से या डी कर्नाटक से। फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो 1950 में इलेक्टेड हुए थे और 1962 तक बने रहे थे। वो एक बिहारी बाबू थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे बिहार से थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी वीवी गिरी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल या ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 29 केंद्रीय मंत्रिमंडल की समितियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। अनुच्छेद आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स ये रहा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है?
ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति या डी किसी का भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त बिल के लिए भारत की राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। आप जान सकते हैं फ्रेंड्स बिल या विधेयक 4-5 प्रकार के होते हैं। एक साधारण विधेयक होते हैं, एक निजी विधेयक होते हैं, एक धन विधेयक होते हैं, एक संशोधक विधेयक होते हैं। तो फ्रेंड्स अरे ये संशोधक विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक में राष्ट्रपति का पूर्ण ही अनुमति लेना होता है और बाकी सब विधेयक में राष्ट्रपति का पूर्व नहीं बल्कि लास्ट में लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, तब राष्ट्रपति जी के पास आता है। बल्कि और ये जो हमारा कौन सा है वित्त विधेयक या वित्त बिल में सबसे पहले राष्ट्रपति जी के पास ही आती है, तब लोकसभा या तब राज्यसभा। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 आप देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 16 या ऑप्शन नंबर डी 18। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। आप देख सकते हैं लोकसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जी के द्वारा 2, जबकि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या राष्ट्रपति जी के द्वारा कितनी होती है फ्रेंड्स, 12 एंड 2 = 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 14। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न नंबर 32। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या देखते हैं भाई, क्या अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्षमा प्रदान करने की, ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश जारी करने की, सी आपातकाल घोषित करने की या डी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। आप जान सकते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 72 क्षमा प्रदान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 1, 2, 3 से राष्ट्रपति मतलब 123 से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति कर सकता है और बल्कि न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। मतलब किसी विधि या किसी बिल के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है। ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी किसी भी उच्च न्यायालय को या डी उपयुक्त सभी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आर्टिकल 143 में कहता है कि राष्ट्रपति जी कोई बिल पर या कोई विधेयक पर सलाह ले सकते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 34 या 34 आपके सामने ये रहा, संसद के अधिवेशन को बुलाने का काम कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स संसद के अधिवेशन को बुलाने का काम राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि संसद के अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था कौन करता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जी। और अध्यक्षता कौन करता है फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष। सिटिंग अरेंजमेंट की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, जबकि सिटिंग अरेंजमेंट कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति पद को संभाले थे। ऑप्शंस नंबर ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी के.एस. हंगड़े, सी सुब्बाराव या डी पी.एन. भगवती। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाले थे। तो इसका राइट आंसर मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऑप्शन नंबर ए। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य है। देखते हैं राष्ट्रपति का कौन कौन सा कार्य है फ्रेंड्स। लोकसभा का सत्र बुलाना ये तो राष्ट्रपति का कार्य है, लोकसभा का विघटन करना ये भी राष्ट्रपति का कार्य है, लोकसभा को सत्र भाषण करना ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 37 आपके स्क्रीन पर ये रहा, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। मतलब राष्ट्रपति किस बिल को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है साधारण विधेयक, बी गैर सरकारी विधेयक, सी धन विधेयक या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक।
धन विधेयक और एक संशोधन विधेयक, ये दो ऐसे विधेयक है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति जी पुनः विचार के लिए लोकसभा या राज्यसभा के पास लौटा नहीं सकता है। और फ्रेंड्स जहाँ तक मैं बता दूँ, कोई भी वित्त विधेयक पर अगर लोकसभा अध्यक्ष सर्टिफाई कर देता है तो वो वित्त विधेयक धन विधेयक बन जाता है। फिर से फ्रेंड्स, कोई भी वित्त विधेयक पर यदि लोकसभा अध्यक्ष सर्टिफाई कर देता है तो वो वित्त विधेयक धन विधेयक बन जाता है, और धन विधेयक को राष्ट्रपति जी पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करते हैं? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जी के पास मुख्यतः 3 वीटो होती है। मैं चिल्ला कर हमेशा बोलता हूँ, राष्ट्रपति जी के पास मुख्यतः 3 वीटो होती है, 3 वीटो शक्तियाँ होती है। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था राष्ट्रपति जी के पास 3 वीटो शक्तियाँ होती है। ए जेबी वीटो, बी अत्यंतिक वीटो, सी स्थगन वीटो। जेबी वीटो में भी राष्ट्रपति जी पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अत्यंतिक वीटो में भी राष्ट्रपति जी पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, जबकि स्थगन वीटो में राष्ट्रपति जी पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्थगन वीटो, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर ए, जब केवल राज्यसभा सत्र में हो। ऑप्शन नंबर बी, जब केवल लोकसभा सत्र में हो। या सी, जब दोनों सत्र में हो। या डी, जब दोनों सत्र में नहीं हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जब दोनों सत्र में हो, मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में हो, मतलब वो चल रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति फ्रेंड्स आर्टिकल 1 to 3 अनुच्छेद 127 के अंतर्गत आता है। और अध्यादेश तब जारी करते हैं जब लोकसभा या राज्यसभा में संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। और राज्य में राज्यपाल जी अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि केंद्र में राष्ट्रपति जी। और राज्यपाल जी फ्रेंड्स जब अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, और राष्ट्रपति जी जब अध्यादेश जारी करते हैं तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आज का आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? मैं पिछले लेक्चर में ही बताया था एंड इस वीडियो में बताया हूँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद के तहत फ्रेंड्स अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति जी? अनुच्छेद 127। जबकि राज्यपाल जी राज्य में किस अनुच्छेद के तहत फ्रेंड्स? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर या मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह का कंटेंट प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे टॉपिक्स को देखेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अंतर देखेंगे। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।